students, welcome back once again to your online video classes. So in the previous content, that is content number 3, we have already discussed about some trigonometry concept. Okay, so in this content we will discuss about some more particular function, the integration of some more particular function. Okay, so these are 6 particular functions are there that we will discuss one by one. तो बच्चों यहाँ पे जो हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब आइडेंटिटीज को कैसे यूज करके इंटीग्रल्स किया जाता है, हम कंटेंट नंबर 3 में पढ़े थे. तो जो बच्चे इंटीग्रेशन का पहला पार्ट नहीं देखें तो यू कैन चेक द कंटेंट नंबर 1, 2, 3 वीडियो 1, 2, 3 इन माय प्लेलिस्ट. ओके, सो इन दिस कंटेंट नंबर 4 विल डिस्कस अबाउट ये जो 6 कंटेंट मैंने लिखा है, जो 6 टाइप का इंटीग्रल्स लिखा है, उसी फॉर्म का इंटीग्रेशन क्या क्या रहता है. उसका प्रूविंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट उसका इंटीग्रेशन क्या क्या होता है ये पहले मैंने लिखा है. उसको यूज करके हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेशन करेंगे. और ये 6 होने के बाद और एक टाइप है, ये 6 टाइप है और एक अलग सा टाइप है जो जिसको रिलेट करके हम हमारा 7.4 का एक्सरसाइज करने वाले हैं. ठीक है, सो पूरा लास्ट तक वीडियो को देखेंगे ताकि पूरा अंडरस्टैंडिंग पूरा अच्छे से हो जाएगा कि कहाँ पे कैसा मेथड्स यूज़ करना है. और बाकी 1, 2, 3, 4 में करने के बाद मैं खुद दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग खुद ट्राई करना. अगर नहीं होगा देन यू कैन सेंड मी योर डाउट, देन आई विल सेंड यू आफ्टर सॉल्विंग. ओके, सो ज़्यादा देरी ना करके स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को. ठीक है, तो स्टार्टिंग हो गया हमारा ये जो 6 टाइप का. इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैंने इसको कैटेगरी कर दिया है. ये दोनों को एक कैटेगरी कर दिया, ये दोनों को एक कैटेगरी कर दिया और ये दोनों को एक कैटेगरी कर दिया. ठीक है, याद रखने में हमको इजी हो जाएगा. कैसे इजी हुआ देखो, यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो पहले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. तो ये आप लोग के ऊपर में है, आप लोग कैसे याद रखेंगे. मैंने मतलब ट्रिक के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि याद तो रखना है ना हमको. तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा, एक्स जब सामने होगा तो एक्स माइनस ए ऊपर में होगा, मतलब माइनस ऊपर में होगा और प्लस नीचे में होगा. और ए जब सामने होगा तो प्लस ऊपर में होगा, माइनस नीचे में होगा. और सीक्वेंस सेम रहेगा, एक्स ए है तो एक्स ए एक्स ए एक्स है तो ए एक्स ए है. तो ये आप लोग के ऊपर है, ये ट्रिक छोटा सा. अगर नॉर्मली याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. नॉर्मली अगर याद नहीं रह रहा तो ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्स अगर सामने आएगा तो माइनस ऊपर प्लस नीचे, ए अगर सामने आया तो प्लस ऊपर माइनस नीचे. सीक्वेंस सेम रहेगा, एक्स ए एक्स ए एक्स ए एक्स में ए एक्स सीक्वेंस सेम रहेगा, ऐसे याद रख सकते हैं. और नॉर्मली अगर याद रह गया तो बहुत ही अच्छी बात है. थर्ड एंड फोर्थ का क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जहाँ पे होगा तो वहाँ पे नॉर्मली tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर जो हो जाएगा, ये तीनों रूट ओवर वाला केस है. लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक सेम कैटेगरी है, लॉग लॉग होता है. लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर जो कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बाद में आएगा, उसका रूट ओवर होगा. तो वहाँ पे सिंपली साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. ठीक है, और बाकी जो दो रहा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स सामने, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है. तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, लॉग एक्स प्लस, यहाँ पे अगर माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर. यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर. तो दोनों का सेम है, लॉग एक्स अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस. तो ये दोनों कैटेगरी. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे किसको याद रख सकते हैं, एक्स अगर सामने हो तो माइनस ऊपर प्लस नीचे, अगर ए सामने हो तो प्लस ऊपर माइनस नीचे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो टैन इनवर्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर है तो साइन इनवर्स, एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो सेम लॉग एक्स प्लस, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस. ऐसे करके याद रख सकते हैं. और ज़्यादातर हम जितना प्रॉब्लम्स करते जाएंगे उतना इफेक्टिवली हम उसको याद अपने आप ही रह जाएगा. तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है. ठीक है, अभी उसको रिलेट करके हम एग्जांपल्स में आते हैं. एग्जांपल नंबर 1 में फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16. तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि एक्स स्क्वायर को हम एक्स का स्क्वायर, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो स्टार्ट करेंगे dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 का इंटीग्रेशन, दैट विल बिकम dx बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर. तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स है मतलब प्लस ऊपर माइनस नीचे,
सॉरी माइनस ऊपर प्लस नीचे, माइनस ऊपर प्लस नीचे, सीक्वेंस सेम रहेगा x माइनस फोर एक्स प्लस फोर। तो 1/2a इसको याद रखेंगे, इसको बोलेंगे नहीं, 1/2a, a कितना है बच्चों 4, तो 1/2 इंटू फोर लॉग x माइनस फोर एक्स प्लस फोर का मोड प्लस सी। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज 1/8 लॉग x माइनस फोर एक्स प्लस फोर का मोड प्लस सी, एंड दैट विल बी द आंसर। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इफेक्टिवली वो होता जाएगा, और अगर हम कम प्रैक्टिस करेंगे देन ऑब्वियसली वो नहीं हो सकेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में आता है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, परफेक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 10th में। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करना है ना, इसको एक स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। किसका स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, ये एक्स स्क्वायर, इसका 3 मेथड होता है, एक तो एक्स स्क्वायर का रहता है, एक बिना परफेक्ट स्क्वायर का, एक परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, नॉर्मली पहले एक्स स्क्वायर क्या करते हैं, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, हमको ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्मूला में रखना है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स ये तो लिखेंगे, और 6x लाना है, तो मैं और कितना मल्टीप्लाई करूँगा, 3 मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हो गया पहला का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये हो गया b, और 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। क्योंकि ये 3 जो हो गया अभी, ये 3 हमने फॉर्म कर लिया। तो पहला का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट आवर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, सो जो प्लस 3 का स्क्वायर हमने ऐड किया, ऐसे तो नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते, उसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 13 जो है, प्लस 13 को ऐड दें। ये वाला कॉन्सेप्ट जरूरी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए। जो अभी पहला 3 जो टर्म्स हुआ, उसको अगर ऐड करेंगे तो विल गेट x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 13 माइनस 9 दैट विल बिकम 4, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो dx बाई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। लेकिन हमको पता यहाँ पे देखो, इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक्स स्क्वायर सिंगल रहता था, यहाँ पे एक्स माइनस 3 आ गया। तो क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे टी में। तो टी में रिप्लेस करेंगे तो पुट टी इक्वल टू एक्स माइनस 3, देन डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1, देन डी टी विल बी डी एक्स। तो डी एक्स हो गया डी टी, एक्स माइनस 3 हो गया टी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो सिंगल टर्म टी का स्क्वायर, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1/2, 1/a tan इनवर्स x by a, तो 1/2 tan inverse t by 2 plus c. So just replace the value of t over here, we'll get 1/2 tan inverse t का वैल्यू था x minus 3, x minus 3 by 2 plus c will be the answer. Clear? So this is all about the completing the square method. ठीक है, तो find the integrals of dx by 5x square minus 2x का रूट ओवर। तो 5x square माइनस, यहाँ पे रूट ओवर होगा तो रूट ओवर को ऐसे ही रखेंगे, उसको छुएंगे नहीं लास्ट में, लेकिन इसको परफेक्ट स्क्वायर जैसे करते थे उसको करेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर था इसलिए मैंने डायरेक्टली एक्स का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे लेकिन 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर को अगर लिखने जाएंगे तो रूट 5x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो रूट लाएंगे तो बहुत फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, 5 को डिवाइड कर दूंगा, मतलब 5 को कॉमन ले लूँगा। तो 5 को अगर मैं कॉमन ले लूँगा बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 5, ये जो 5 रूट है पूरा रूट 5 को मैं पूरा निकाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/√5, ऊपर में रहेगा dx बाई, इसको अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 5 को क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करेंगे। तो अभी खाली एक्स स्क्वायर है, तो खाली एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू मुझे 2x बाई 5 बनाना है, मेरा ऑलरेडी 2x बन गया, मतलब 1/5 चाहिए, वो हमको देखना पड़ेगा। तो 1/5 ये समझ में आया, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स इंटू सेकेंड टर्म मुझे ढूंढना है। तो मेरा चाहिए था कितना, 2x माइनस 5, 2x बाई 5, मेरा ऑलरेडी 2x हो गया है, तो 1/5 चाहिए, तो 1/5, तो जो b को मतलब मल्टीप्लाई करूँगा उसी का स्क्वायर को ऐड, उसी के स्क्वायर को माइनस करूँगा, तो 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और तो कुछ टर्म नहीं है, और उसका होल रूट ओवर। तो 1/√5 बाहर है, dx बाई ये हो गया, ये जो पहला 3 रो टर्म हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 1/5 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। अभी क्या करेंगे बच्चों, इसको सिंगल टर्म लाना है, सिंगल टर्म लाने के लिए क्या करेंगे, उसको t में रिप्लेस कर देंगे। सो पुट 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1/5, देन dt बाई dx इक्वल टू 1, dt इक्वल टू dx, तो dx की जगह dt, ये टोटल की जगह t स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। अभी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर
फॉर्मूला, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है ना 1/√5, तो dt/t² - 1/5 का होल स्क्वायर का रूट ओवर t² - a² मतलब वही लॉग वाला कॉन्सेप्ट, log t प्लस t² - 1/5 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, एंड इन द लास्ट टर्म जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t over here, we will get 1/√5 log x minus 1/5 plus x square minus t का x square minus 2x/5 का रूट ओवर प्लस c, and that will be our answer. Clear? So these are the concept by using which मैंने जो 6 कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको यूज करके ही हमने सॉल्व किया. बाकी जितना प्रॉब्लम होगा वो हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे. अभी आते हैं और एक टाइप का, ये एक अलग टाइप है. ये कौन सा टाइप है? इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म px प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये बच्चों कौन सा टाइप है? देखो ऊपर वाला लीनियर का होगा, नीचे वाला क्वाड्रेटिक होगा. इंटीग्रेशन में जब ऊपर वाला लीनियर एक होगा जिसका डिग्री 1 होगा और नीचे वाला कितना होगा? क्यू होगा, दैट इज क्वाड्रेटिक होगा. तो उसको वो टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे करेंगे हम देखेंगे. ठीक है, तो उसका 3 स्टेप है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्टेप को कैसे करेंगे. तो स्टेप 1 में बच्चों क्या करना है ना हमको, द न्यूमरेटर px प्लस क्यू इज रिटन इन द फॉर्म. वो जो न्यूमरेटर में जो भी होगा px प्लस क्यू, उसको हम क्या करेंगे ना, उसको एक फॉर्म में लिखना पड़ेगा. वो जो फॉर्म क्या है? px प्लस क्यू इक्वल टू a, मतलब a कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे, मतलब क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव का नीचे प्लस b. ये हमें ऐसा लिखना है, लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b. ठीक है, तो px प्लस क्यू दैट लीनियर जो भी होगा, मैं प्रॉब्लम जब करूँगा मैं वहाँ पर अच्छे से समझा दूँगा. तो px प्लस क्यू इक्वल टू a इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2ax प्लस b प्लस b. तो अभी कंपेयर करेंगे क्या, x में यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, ये x में यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है उसको कंपेयर करेंगे. तो द वैल्यू ऑफ a एंड b ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, मतलब x का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे. वहाँ से मुझे a एंड b का वैल्यू मिल जाएगा. वो a b का वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करेंगे और 2 भाग में वो डिवाइड हो जाएगा. आफ्टर 2 भाग करने के बाद हम उसको इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करेंगे टू गेट द आंसर. ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्म px प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर, मतलब ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक. अभी देखते हैं कि अगर एग्जाम्पल दिया होगा उसको कैसे करेंगे. ये था एग्जाम्पल. ये टाइप के एग्जाम्पल बहुत सारा मतलब क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में है. मैं 1-2 कर दूंगा, बाकी आप लोगों को ही करना है. ठीक है, तो कैसे करना है देखना. फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. ठीक है, तो नीचे ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक, सेम कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट यू कैन राइट ऊपर वाला लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबके लिए वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा. तो x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव इसका कितना होगा? 4x प्लस 6, 4x प्लस 6 प्लस b. तो इसका डेरिवेटिव होगा 4x प्लस 6 प्लस b, तो b कांस्टेंट हो गया. अब इसको मतलब खोल देंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस टी गुंडू मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ax प्लस 6a प्लस b. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू 4x 4ax 6 इंटू a 6a प्लस b. इसको कांस्टेंट, तो अभी ये हो गया कांस्टेंट टर्म मेरा 6a प्लस b. और x के साथ कौन मल्टीप्लाई है? 4a मल्टीप्लाई है. उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? x प्लस 2 के साथ. तो अभी यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या कौन है? कोई नहीं है, मतलब 1 है. यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 4a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है? 4a, यहाँ पे 1 है. तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म आफ्टर इक्वेटिंग करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा बच्चों कि 4a इक्वल टू 1 मिल जाएगा. देन a विल बी 1/4. कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6a प्लस b था, तो 6a प्लस b को हम 2 लिख सकते हैं. अभी 6a प्लस b को 2 लिखेंगे और a का वैल्यू कितना मिल गया? 1/4. सो जस्ट पुट दैट वैल्यू 6 इंटू 1/4 प्लस b इक्वल टू 2. देन b विल बी 2 माइनस 3/2, ये कट जाएगा तो 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2. तो a मिला 1/4, b मिला 1/2. इतना तक हो गया. ये था कॉन्सेप्ट. तो जब भी ऐसे लीनियर क्वाड्रेटिक होगा तो लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, वहाँ से सॉल्विंग करके a और b का वैल्यू, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू हमने लिया था उसका तो वैल्यू हमको पता नहीं था ना, वो वैल्यू हमने निकाल दिया, a इक्वल टू 1/4 b इक्वल टू 1/2. तो एक्चुअली हमने जो x प्लस 2 किसको लिया था? ये न्यूमरेटर के लिए था. तो x प्लस 2 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो न्यूमरेटर को पूरा चेंज कर देंगे. अभी ये जो x प्लस 2 का वैल्यू इतना था ना, तो a इंटू 4x प्लस 6 प्लस b होल डिवाइडेड बाई नीचे वाला dx.
अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 1/4, तो उसको सेपरेट कर दिया मैंने, 1/4 होल इंटू 4x प्लस 6 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटीग्रेशन डी, ये एक टर्म हो गया। प्लस बी को अलग रख के बी का वैल्यू था 1/2 और बचा कितना यहाँ पे dx बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो यहाँ पे दो टाइप का इंटीग्रेशन हो गया, ये वाला एक इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 ये वाला इंटीग्रेशन, और एक हो गया ये वाला इंटीग्रेशन। तो दोनों को एक साथ ना करके मैंने I1 I2 दे दिया, इसको इंटीग्रेशन 1, इसको इंटीग्रेशन 2। आफ्टर सॉल्विंग I1 एंड I2 इंडिविजुअली जस्ट पुट दोज वैल्यूज एंड विल गेट द आंसर। तो पहले I1 को निकालते हैं, I1 कितना थे 1/4, 1/2 भी छोड़ देंगे, वो लास्ट में बस पुट करेंगे। तो I1 का वैल्यू कितना था 4x प्लस 6 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन। तो हमेशा ऐसा टाइप का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा इसका जो वैल्यू होगा वो, हमने तो ये 4x प्लस 6 कहाँ से निकालता, उसका डेरिवेटिव करके लिया था ना, नीचे का डेरिवेटिव। तो हमेशा इसको बस टी लेना है, ये जो पहला टर्म होगा हमेशा इसको अगर टी लेंगे तो ऊपर वाला dt हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका डेरिवेटिव भी ऊपर वाले में यहाँ पे पुट किया था। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को टी ले लेंगे तो dt बाई dx होगा 4x प्लस 6, दैन dt विल बी 4x प्लस 6 dx। तो ऊपर वाला टोटल टर्म हो गया dt, नीचे वाला हो गया dt t, तो dt बाई टी दैट इज log t प्लस c1, क्योंकि कांस्टेंट वन एक I1 निकालने, I1 इक्वल टू log t के जगह में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, मतलब 2 3 निकाल के 1 में पुट कर देंगे। अभी I2 में आता है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 में, इंटीग्रेशन 2 में आता है। इंटीग्रेशन 2 में बच्चों क्या बोला है कि dx बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस है, ये वाला मेथड कौन सा, जो हमने परफेक्ट स्क्वायरिंग वाला मेथड। तो x स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2, तो 2 बाहर चला गया 1/2। अभी इसको कंप्लीट इन द स्क्वायर मेथड करेंगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज x इंटू, मुझे 3x चाहिए, 3x मतलब 2x ऑलरेडी हो गया है, तो क्या करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया b। तो 3/2 मल्टीप्लाई करें मतलब उसका स्क्वायर प्लस और माइनस, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 जो है। तो ये जो पहला 3 टर्म हो गया, ये हो गया हमारा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन इसको मुझे क्या टर्म लेना था, एक सिंगल टर्म लेना था, तो यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे पुट t इक्वल टू कितना लेंगे x प्लस 3/2 देन dt बाई dx विल बी 1, then dt इक्वल टू dx, तो इसको बॉक्स और इसको हमने यूज़ किया यहाँ पे। तो यूज़ करने के बाद बच्चों कितना हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, दैट इज 1/8 tan इनवर्स x बाई ए। तो 1/2 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स t बाई 1/2 प्लस c2, तो tan ये 2 कटा, ये 2 चला गया ऊपर, तो tan इनवर्स 2t प्लस c2, तो tan इनवर्स 2 इंटू टी था मेरा x प्लस 3/2 इंटू c2, तो I2 मिला tan इनवर्स 2x प्लस 3 c2, ये मिला मेरा I2। I1 मैंने मिला था ऑलरेडी, तो पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव 1/4 log this plus 1/2 tan inverse this plus c1 plus c2, and after getting c1 plus c2 just combine it to get c, and this is our required answer. Okay, so this is all about the type 6 छठो टाइप जो हमने फॉर्मूला में पढ़ा, और ये जो लास्ट टाइप जिसमें हम लीनियर न्यूमरेटर में लीनियर रहता है और डिनोमिनेटर में क्या रहता है क्वाड्रेटिक रहता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अभी सीधा चलते हैं हमारा एक्सरसाइज 7.4। यहाँ पे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो उसी के ऊपर बेस्ड होके हैं जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले इंटीग्रेट द फंक्शन 3x स्क्वायर बाई x6 प्लस 1, तो बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर है, तो अगर मैं x क्यूब को t ले लेता हूँ तो x स्क्वायर कट जाएगा dt में, तो x क्यूब का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख दिया मैंने x क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या करूँ, देखो ट्रिक ये कैसे याद आएगा ना, आप तो सर किए हैं इसलिए आ गया, ऐसा नहीं होगा, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर था, तो अगर नीचे में एक्स क्यूब हो जाता तो उसको ले लेते तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, टी कट जाएगा, तो एक्स क्यूब का अगर मैंने टी ले लिया dt बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, देन dt विल बी 3x स्क्वायर dx, तो 3x स्क्वायर dx स्क्वायर dt हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 1 dt बाई टी स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, दैट विल बिकम tan इनवर्स t बाई मतलब 1/1 tan इनवर्स t बाई 1 प्लस c, दैट इज tan इनवर्स t का वैल्यू x क्यूब, तो tan इनवर्स x क्यूब प्लस c विल बी अवर आंसर। ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है dx बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर का रूट ओवर, तो 4x स्क्वायर 1 को 1 का स्क्वायर, 4x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर,
तो 1 अभी 2x का होल स्क्वायर, अभी 2x को t ले लेते हैं क्योंकि मुझे सिंगल टर्म लाना है, तो 2x को मैंने t ले लिया, तो t इक्वल टू 2x, देन dt बाई dx इक्वल टू 2, dt बाई 2 इक्वल टू dx, तो dt बाई 2 1/2 बाहर चला गया, dt बाई 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर का रूट ओवर, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर, या फिर तो लॉग वाला कौन सा, लॉग t प्लस 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर का रूट ओवर, t की जगह में 2x, यहाँ पे 2x, तो log 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर का रूट ओवर प्लस c विल बी द आंसर। 3 एंड 4 सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने होमवर्क दे दिया, आप लोग करना खुद। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं अभी, 3x बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो बच्चों सीधा सीधा दिख रहा है कि 4x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, हमको x चाहिए, मतलब 2x4 को मैं √2x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर 2, x स्क्वायर का स्क्वायर x4, तो 3x बाई 1 का स्क्वायर प्लस √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और x स्क्वायर अगर हम t लेंगे तो x उड़ जाएगा ऊपर से, तो t इक्वल टू √2x स्क्वायर, देन dt बाई dx इक्वल टू 2 √2x, dt बाई 2 √2 कॉन्स्टेंट चलाएगा तो x dx, तो ये x dx हो गया dt, 3 चला गया बाहर, 2 बाई 2 √2 चला गया बाहर, तो बचा कितना, x dx हो गया dt, ये 1 का स्क्वायर, ये हो गया t का स्क्वायर क्योंकि मैंने इसको t लिया था, t का स्क्वायर, तो dt बाई 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 3 बाई 2 √2 बाहर, ये हो गया किसका फॉर्मूला, tan इनवर्स 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, तो 1 बाई a मतलब 1 बाई 1 tan इनवर्स t बाई 1, तो tan इनवर्स t, तो 3 बाई 2 √2 tan इनवर्स t के जगह में √2x स्क्वायर प्लस c विल बी अवर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 सेम कॉन्सेप्ट, इसीलिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आप लोग मतलब वो क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन सिंस यहाँ पे हम सेपरेट कर सकते हैं इसलिए मैं सेपरेट कर दूंगा, सेपरेट करने से थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नॉर्मली हम लीनियर और क्वाड्रेटिक, क्योंकि ऊपर वाला लीनियर है नीचे वाला क्वाड्रेटिक, वो वाला कॉन्सेप्ट लेके कर सकते हैं, लेकिन हम सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेट करने से कितना हो गया, x dx पे x स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर माइनस dx पे x स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, तो दोनों टर्म का एक साथ ना करके मैं I1 I2 कर दिया, तो I1 हो गया x dx पे x स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, तो यहाँ पे बच्चों किसको हमने टी लिया, x स्क्वायर को टी लिया, तो यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया कि पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन dt बाई dx विल बी 2x, देन dt बाई 2 चला गया नीचे, तो हो गया ये x dx, तो x dx मेरा कितना हो गया, dt हो गया, x dx जब मेरा dt हो गया, ये कितना हो गया 1/2 बाहर चला गया, dt बाई रूट टी का डायरेक्टली इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 रूट टी होते हैं, 1/2 2 रूट टी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, तो 2 कट गया, तो रूट टी का वैल्यू कितना है, √2 का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, तो I1 निकला एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर प्लस C1, ये निकला I1, उसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अभी I2 में आते हैं, dx में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग वाला, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर प्लस C2 I2, तो I1 और I2 को लेके यहाँ पे पुट कर देंगे, विल गेट द आंसर। क्लियर लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, एक्स स्क्वायर बाई x6 प्लस a6, एक्स स्क्वायर है बच्चों, मतलब एक्स क्यूब लाना है, तो यहाँ पे हम एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर का रूट ओवर, अभी एक्स क्यूब का सीधा टी ले लेते हैं, तो dt बाई dx उल्टी, देखिए ना एक्स स्क्वायर था तो मैं एक्स क्यूब लाऊंगा तो उसका एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो टी का स्क्वायर इंटू ए क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये हो गया टी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग वाला लॉग टी इंटू टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर का रूट ओवर, टी के जगह में एक्स क्यूब पुट करेंगे तो विल गेट एक्स क्यूब प्लस x6 प्लस a6 का रूट ओवर प्लस c, दैट विल बी आवर आंसर। हो गया 8 नंबर कंप्लीटेड। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 9, sec स्क्वायर dx बाई tan स्क्वायर x प्लस 4, तो ऑब्वियसली tan x को t लेने से sec स्क्वायर x ऊपर जा रहा है, उड़ रहा है, तो पुट मैं लिखना भूल जा रहा हूँ हमेशा, तो पुट t इक्वल टू कितना ले लिया बच्चों हमने, tan x को t ले लिया, देन dt बाई dx विल बी tan x का डेरिवेटिव कितना sec स्क्वायर x, देन dt विल बी sec स्क्वायर x dx, ये हो गया dt, इसको लेके कहाँ पे पुट करेंगे हमने, यहाँ पे पुट किया, तो पुट करने से कितना हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर x dx dt हो गया, ये हो गया t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो लॉग वाला कौन सा, लॉग t प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 का रूट ओवर प्लस सी, लॉग t का जगह tan x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 4 का रूट ओवर प्लस सी। 10 नंबर सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने होमवर्क दे दिया, ठीक है। जो 11 नंबर में आते हैं अभी, 11 नंबर कॉन्सेप्ट वही
कंप्लीटनेस स्क्वायर मेथड है, 9x स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, 9x स्क्वायर को हम 9 कॉमन लेने से भी होगा, लेकिन 9x स्क्वायर का हम अगर लिख सकते हैं मतलब 3x का होल स्क्वायर तो कॉमन क्यों लेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो 9x स्क्वायर को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे बच्चों, 3x स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3x, यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, पहला टर्म ना 2 इंटू पहला टर्म, तो 2 इंटू 3x तो ऑलरेडी 6x हो गया, तो ओनली बस 1 मल्टीप्लाई करना है, और 1 जो मल्टीप्लाई करना है उसका स्क्वायर प्लस और माइनस, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 5। तो बच्चों ये जो पहला 3 टर्म हो गया ये कितना हो गया, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4, तो 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम t ले लेते हैं क्योंकि सिंगल टर्म लेना है, तो t इक्वल टू 3x प्लस 1 dt बाई dx इक्वल टू 3 dt बाई 3 इक्वल टू x, तो 1/3 चला गया बाहर है। अभी तो खुद कर सकते हो, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट ओवर तो नहीं है, तो tan इनवर्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/2 tan इनवर्स t बाई 2, तो 1/2 tan इनवर्स t है 3x प्लस 1/2 प्लस c, 1/3 1/2 मल्टीप्लाई कर दो 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c विल बी अवर आंसर, ठीक है। 12 नंबर में आते हैं dx बाई 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। हमेशा मैंने बोला हूँ कि एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव में रखना तो ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं नेगेटिव को एक माइनस ले लिया, नेगेटिव को कॉमन ले लिया, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव को कॉमन ले लिया, लेकिन रूट ओवर के अंदर ही। तो नेगेटिव को कॉमन लेने से कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, उल्टा हो जाएगा सबका साइन, एक्स स्क्वायर का प्लस हो जाएगा, 6x का प्लस हो जाएगा, 7 का माइनस हो जाएगा, माइनस ऐसे ही रहेगा। इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड करने के बाद ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस बाहर में है, एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म दैट इज एक्स इंटू 6x है तो इंटू 3, 3 मतलब मल्टीप्लाई का मतलब उसका स्क्वायर प्लस और माइनस, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस और माइनस है लास्ट में, उसका ब्रैकेट लास्ट नेगेटिव वैसा रहेगा। अभी नेगेटिव ऑफ, अभी देखो बच्चों ये जो पहला 3 टर्म हो गया ये किसका हो गया, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 16, ठीक है। अभी माइनस को मल्टीप्लाई करो तो ये पहला टर्म माइनस हो जाएगा, दूसरा टर्म 16 वाला प्लस हो जाएगा, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते, तो डायरेक्टली भी लिखेंगे तो dx बाई 16 का 4 का स्क्वायर, और ये वाला जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा दैट इज एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी क्या करना है, एक्स प्लस 3 को t ले लेना है, तो dt बाई dx इक्वल 1 dt इक्वल टू dx, तो चेंज होकर dt बाई 4 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर का रूट ओवर, तो a स्क्वायर पहले है तो साइन इनवर्स होता है, तो साइन इनवर्स t बाई 4 प्लस c, t का वैल्यू x प्लस 3, तो साइन इनवर्स x प्लस 3 बाई 4 प्लस c विल बी आवर आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू, दिस इज द नाइसेस्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। सीधा आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, वही मतलब dx बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन रूट ओवर, तो वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर सकते हैं, रूट ओवर के अंदर होगा या फिर बाहर होगा हमको फर्क नहीं पड़ता, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है। यहाँ पे 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को रूट ओवर, तो मैंने बोला था एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है, तो पॉजिटिव रखने के लिए मैं एक माइनस कॉमन लूँगा, लेकिन रूट ओवर के अंदर ही, रूट ओवर के बाहर ही नहीं जाएगा, रूट ओवर के अंदर ही माइनस हिंट दे दिया मैंने, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे, लास्ट में माइनस को मल्टीप्लाई, जस्ट हमने जो 12 नंबर क्वेश्चन में किया। 15 नंबर भी वही एक्स माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने से हो जाएगा। 16 नंबर में जो आएंगे तो ये कौन सा मेथड हो गया बच्चों, px, वो जो टाइप 2 लास्ट वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी का टाइप हो गया, तो ये कितना हो गया 4, ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक, एल बाई क्यू फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो एल बाई लीनियर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट वी कैन राइट द लीनियर दैट न्यूमरेटर इज a इंटू डेरिवेटिव प्लस b, ठीक है। तो 4x प्लस 1 a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस b, तो 4x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट वैल्यू विल बिकम हाउ मच, 4x प्लस 1 2x स्क्वायर का 4x प्लस 1 प्लस b, जस्ट मल्टीप्लाई इट विल गेट 4ax प्लस a प्लस b कॉन्स्टेंट एक साथ कर देते हैं और 4x ax, तो अभी बच्चों कंपेयर करेंगे x का ऑपोजिशन, तो यहाँ पे x का ऑपोजिशन 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4a इक्वल 4 देन a विल बी 1, और यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 1, तो a तो 1 निकला, 1 1 कटा, तो b इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0 विल बी अवर कांस्टेंट टर्म। अभी क्या करना है, उसको लेके पुट करना है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या था, 4x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का रूट ओवर का इंटीग्रेशन, तो ये 4x प्लस 1 का वैल्यू कितना था, a इंटू 4x प्लस 1 प्लस b, तो a इंटू 4x प्लस 1 प्लस b बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का रूट ओवर। अभी सेपरेट करेंगे तो a बाई दिस b बाई दिस हो जाएगा, तो b तो लेकिन 0 हो गया, तो b का टर्म को भूल जाओ, ये 0 हो गया, a का वैल्यू कितना था 1, तो 1 इंटू 4x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर इसका रूट ओवर dx। तो बच्चों मैंने बोला था पहला टर्म हमेशा t लेना है हमको, 2x स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव तो 4x प्लस 1 होता है ना, तो नीचे वाला टर्म को t ले लिया, तो 2x स्क्वायर प्लस
x माइनस 3 को t, तो dt बाई डी इक्वल टू 4x प्लस 1, देन dt विल बी 4x प्लस 1 तो ऊपर वाला टर्म हमेशा dt हो जाएगा। तो dt बाई रूट टी का इंटीग्रेशन दैट इज 2 रूट टी, हमको पता है नॉर्मली अगर करेंगे तो वही सेम ही वैल्यू निकलेगा 2 रूट टी प्लस सी, अभी टी की जगह 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का रूट आउट दें, तो आई विल बी 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का रूट आउट प्लस सी एंड दैट विल बी अवर आंसर। अभी बच्चों जितना भी क्वेश्चन है तुम लोगों का 17 से लेके 23 तक सब वाला क्वेश्चन वही कौन सा फॉर्म है, दिस क्वेश्चन आर इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, दैट इज एल बाई क्यू फॉर्म में हो गया। सब कुछ जो मेथड हो गया, सब जो मेथड है एल बाई क्यू फॉर्म में हो गया, दैट इज लीनियर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हो गया, दैट इज एक्स प्लस 2 लीनियर एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्वाड्रेटिक 5x माइनस 2 लीनियर, ये क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक, इसको मल्टीप्लाई करना है 19 नंबर को, ये भी हुई एक्स स्क्वायर हो जाएगा मतलब क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक। तो सब वाला मेथड को ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इफ एनी डाउट विल अराइज देन यू कैन आस्क मी इन माय नंबर आल्सो, ठीक है। तो ट्राई करो खुद, क्योंकि मैं अगर सब कर दूंगा, क्योंकि ये वाला 2-3 टाइप का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में किया अभी जस्ट इससे पहले, तो उसको नोट डाउन देखना, ट्राई करना सब कुछ होने के लिए। अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो मुझे पूछना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। उसका तो फॉर्म होता है लीनियर इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, ये होता है ना, ठीक है। तो कीप सॉल्विंग 24-25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो खुद करना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमने 6 जो फॉर्मूला है उसको याद रखेंगे, और जो फॉर्मूला है ये वाला कॉन्सेप्ट पी एक्स मतलब लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, इसको भी ध्यान से देखना है। मैं पहले एग्जाम्पल किया था, तो पहले मैं प्रीफर करूँगा एग्जाम्पल तुम लोग करो एंसर, ठीक है। फिर एक्सरसाइज करना, जितना होमवर्क दिया है तुम लोग करके मुझे सबमिट कर देना। अगर कहीं पे कुछ डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी ऑल्सो, ओके। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट को लेके, नेक्स्ट एक इंटीग्रल्स को लेके। टिल देन जितना हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको रिवाइज करो अच्छे से, ताकि नेक्स्ट जब भी हम पढ़ेंगे तो प्रीवियस नॉलेज हमारा गेन होना चाहिए, ठीक है। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।